नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मज़ेदार जोक्स। लड़का बोला, मुझे तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता। लड़की बोली, ओह सच्ची में? लड़का बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। लड़की बेहोश। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में दो पंक्तियां कहीं कि उड़ता पंछी बोल रिया से अब की पाला खूब पड़ेगा, दो जड़ मिलके सोते रहियो नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बादामो सोएगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी के कर लेगा पाला। दो सहेलियां कई दिनों बाद मिली। पहली बोली, क्यों री, तेरे पति को तो सामने के दांत ही नहीं है। दूसरी बोली, क्या बताऊं बहन, 2020 में शादी तय हुई, तब कोविड था, इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे। पहली बोली, फिर शादी के समय नहीं देखा। दूसरी बोली, तब 2021 में भी कोविड था और शादी के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति मिली थी। अब तू ही बता, इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती। विभूति, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है। डॉक्टर, मैं दवाई लिख देता हूँ। विभूति, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा और फिर दवाई लिखने लगा। विभूति फिर बोला, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और बोला, तो क्या साले 1 किलो जलेबी लिख दूं? संता एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस बोला, बधाई हो, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। आपकी सैलरी पहले साल 6 लाख रुपए प्रति साल होगी, फिर अगले साल बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति साल कर दी जाएगी। संता बैग उठा के जाने लगा। बॉस बोला, क्या हुआ? संता बोला, मैं अगले साल ही आऊँगा। बॉस बेहोश। नो। 4 वर्षों तक प्रेम में रहकर भी अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप संविदा प्रेमी थे। भविष्य में आप प्रेम वीर कहलाएंगे। लोग कहते हैं सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो पूछना यह था कि अगर ज़्यादा क्या कामयाबी चाहिए तो औरतों की संख्या बढ़ा सकते हैं क्या? पत्नी नया कुत्ता लाई, पर वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उसका कहना नहीं मान रही थी। पति ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी बोली, कैसे नहीं होगा? शुरू में तुम भी बहुत नाटक करते थे। एक बार शर्मा जी अपनी बीबी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त बोला, मैंने अपनी बीबी को मार डाला। शर्मा जी बोले, सजा कितनी मिली? दोस्त बोला, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आओ देखा न ताओ, पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त बोला, अबे पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। नो। पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फ़ोन आया। पड़ोसन बोली, क्या आप फ्री हो?
डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति बोला, बोलिए, हुक्म कीजिए। पड़ोसन बोली, मुझे कोई काम नहीं है, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी बोली, शाम को घर आओ तो आयुडेक्स लेते आना। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, लड़ो मत, जो उम्र में बड़ी हो बैठ जाए। फिर क्या, दोनों रास्ते भर, दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। पत्नी ने फर्जी आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की तो पति ने बताया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे, पर आपसी कोई मिली नहीं। बारात दरवाजे पर आ चुकी है। ये लाइन सुनते ही शादी में गई हुई तमाम लड़कियां अपना स्वेटर जैकेट निकालकर फेंक देती हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह बदलती रहती है। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है और पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है। और जब दोनों की शादी होती है, कीचड़ हो जाता है रे बाबा। हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगा कर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ बोली, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। हस्बैंड बोला, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा। नो 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 नो। पत्नी बोली, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति बोला, मैं खुद को संभालता हूँ, तुम्हारी नसीली आंखें देखकर। बीवी बोली, आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से बोली, तो फिर तूने क्या किया? औरत बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश। बैलेंस खत्म होते ही इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, लगता है मुकेश भाई कहीं घर ही न चले आए बताने। रात सोते समय मन में विचार आया, यदि आलू से सोना बनाने वाली मशीन आ गई तो समोसे के अंदर क्या भरेंगे? टीचर, बच्चों कुछ पूछना हो तो पूछ लो, डरने की कोई जरूरत नहीं। पप्पू बोला, सर मैथ्स वाली मैम के साथ आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नो 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 नो। घर में दिन दहाड़े चोरी हो जाए कोई नहीं देखता, पर अगर गर्लफ्रेंड घर बुला लोगे तो पूरा मोहल्ला गवाह हो जाता है। ये होता है प्यार। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, मरने। पत्नी बोली, कहीं भी जाओ लेकिन स्वेटर पहन कर जाना, बाहर बहुत ठंड है, बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। सतयुग और कलयुग में अंतर। सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। डिजिटल श्राप। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला बोली, जज साहब मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। नो 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 नो।
आधी रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत के सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पर पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने का पति में दम नहीं है। पत्नी, सुनिए, शादी पर आपकी दी अंगूठी कहीं खो गई। पति, और आज ही मेरी कोट की जेब से 500 रुपये चोरी हो गए। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अंगूठी मिल गई। पत्नी, सच्ची? कहाँ मिली? पति, उसी जेब में से जिसमें से मेरे 500 रुपये गायब हुए हैं। शादी के बाद बहू पहली बार रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी। इतने में सास ने जैसे ही पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो चकरा गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने और क्यों रखा है? बहू बोली, किताब में लिखा था सब चीज़ों का मिश्रण कर ले और 1 घंटा फ्रिज में रखें। एक मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, जाओ पुलिस को बुला कर लाओ। पति बोला, मेरा जूता चप्पल कुछ नहीं मिल रहा। चोर बोला, भाई मेरे जूते पहन जा, लेकिन जल्दी जा। नेताजी ने भाषण में कहा, हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग, वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। एक शराबी मर के स्वर्ग पहुंचा। काफ़ी घूमने के बाद उसे यमराज मिले। उसने पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? यमराज बोले, वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास में काउंट कर लिया गया है। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ बोला, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर, सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यहीं रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ जी ने अपने मुनीम को आवाज़ लगाई और कहा, मुनीम जी, इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना, कुत्तों ने 25,000 की जलेबियाँ और खाई। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफ़ी मशहूर हो गया। एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, तुम ही दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो ना? आदमी बोला, दुनिया को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये रंग, ये दिलकशी, ये हुस्न। बूढ़ी औरत, हे भगवान, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले इंसान को झूठा कहते हैं। नो 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 नो। भिखारी को देखते ही पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। भिखारी भी स्मार्ट था, फौरन बोला, भगवान करे ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया।